हमारे साथ में अर्पित केसरवानी जी हैं और आप जो है एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव हैं। जब किसी छात्र संगठन का नाम आता है तो छात्र संगठन की कल्पना इसलिए की गई थी कि जो नया युवा शक्ति है वो संघर्ष करती है, वो बहुत सारे मुद्दे उठाती है। तो चाहे एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एआईएसएफ हो, ये तमाम संगठन थे कि वो जवानी नहीं कि जिसकी कोई कहानी ना हो। तो ये संगठन इस तरह बनाए गए थे, ये बड़े जुझारू हैं और अब भी ये बहुत जुझारू संगठन माने जाते हैं। पर कई बार जिन छात्र संगठनों को दिशा देनी चाहिए वो पार्टी के चूंकि एजेंडे पे चलते हैं, तो कई बार वो छात्रों के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको छेड़ के पार्टी एजेंडे पे काम करने लगते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम अभी बिलासपुर में बात कर रहे हैं एजुकेशन की और आप छात्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं, तो इस पूरी चीज को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आप पूरे एजुकेशन की जो कुछ गड़बड़ियां या बेहतरी है उसको किस तरह से देखते हैं? पहले तो एशियन न्यूज की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे छात्र हित पर चर्चा करने का मौका दिया। सुभाष सर ने जैसा बताया कि छात्र नेता कई बार सरकार से दब कर काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं जिस पर नहीं बोलते, लेकिन एनएसयूआई अगर लगता है कि वहां पे अधिकारी गलत है और छात्रों को जो हित की जो मांग है और उसको दबा रहा है, तो हम लोग पूरी अपनी नैतिकता के साथ वहां पे उठाते हैं। जैसे कि सर मैं हाल ही में सॉफ्ट बेसबॉल के जो प्रतियोगी थे उन्हें बाहर नहीं भेजा जा रहा था, उन्हें बजट के उससे वंचित किया जा रहा था कि बाहर खेलने नहीं देंगे। ये मुद्दा मुझे मिला, मैंने पूरे जोर शोर के साथ उठाया और वहां पे धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग किया, जिस पर बच्चों को पंजाब खेलने के लिए भेजा गया। ऐसे ही ये तो बताने की बात नहीं है, आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर शिक्षा जगत की बात होगी तो स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो कि अभी 247 स्कूल हाल ही में संचालित है और 422 स्कूल अभी नए सत्र से संचालन होना है। पहले हम सरकारी स्कूल देखते थे कि ठीक है पढ़ाई होती थी, लेकिन वैसी पढ़ाई का स्तर नहीं रहता था, साथ ही मैदान तो देखने को मिलता ही नहीं था, बच्चों को कभी हम मैदान में खेलते देखे नहीं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया इतने ही संवेदनशील हैं कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ खेलने का मौका भी दिया। योग भी होता है स्कूल में एक दिन, ये एक शारीरिक रूप से मजबूती के लिए छात्रों का एक अच्छा अवसर है। और आप देखेंगे कि अभी युवा मोर्चा हाल ही में पीएससी को लेकर रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रहा था। मैं ये चाहता हूं कि आप पीएससी की जो परीक्षा में शुल्क लगते हैं उस शुल्क को माफ कराने के लिए पिछली सरकार का विरोध क्यों नहीं किया आपने? बिल्कुल करना था। अभी आप आंकड़ा देखेंगे, पिछली सरकार की तुलना में जो पीएससी के परीक्षार्थी थे जितने भी, उसकी तुलना में अभी जब निःशुल्क हुआ है तो इसमें बहुत सारे परीक्षार्थी, मतलब 4 गुना परीक्षार्थी पीएससी की परीक्षा में भाग लिए हैं। और आपको बताऊंगा कि अटल बिहारी विश्वविद्यालय की जो नई बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय भूपेश बघेल जी व शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी के कर कमलों से हुआ है। उसमें सेंटर लैब का भी उद्घाटन किया गया है, जिसमें बच्चे बहुत ही अच्छा ज्ञान, राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान उन्हें मिल रहा है, लैब का, प्रायोगिक लैब का ज्ञान मिल रहा है और शिक्षा के स्तर बहुत अच्छा हो चुका है। पिछले हम 15 साल में अटल बिहारी विश्वविद्यालय का आए दिन विरोध प्रदर्शन होता था, कभी पेपर लीक हो जाते थे, कभी रिजल्ट आने में बहुत देरी की जाती थी, ऐसी बहुत सारी त्रुटियां आती थी। लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा कि जो वहां का सिस्टम है बहुत अच्छे से चल रहा है और वहां से छात्र बहुत संतुष्ट है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी की एक मितान योजना, जिसमें टोल फ्री नंबर है 14545, इसमें घर से सारे डॉक्यूमेंट ले जाते हैं और आपकी जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाई जाती है, जिसमें छात्र छात्राओं को भी बहुत सी इसमें मदद मिली है, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता था और लाइन में लगे रहना पड़ता था और जो भी छात्र छात्राएं कॉलेज में जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए घूमते रहते थे।
ये सारी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सर, बिलासपुर न्यायधानी है, देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बिलासपुर को नहीं मिला है, जैसे कि IIT, NIT, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बिलासपुर को मिलना चाहिए। इसकी भी हमें मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये इसकी उपेक्षा है। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में बिलासपुर को आगे क्या बेहतर मिल सकता है छात्र जगत में।